हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम अपना एक नया टॉपिक चालू करने वाले हैं जिसे हम बोलते हैं टॉटोमेरिज्म। टॉटोमेरिज्म ये वन टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म है ना। और यहाँ पर बहुत सारे जो कंसेप्ट्स होते हैं, जो चीज़ें होती हैं, वो आपका जीओसी से मैच करता है। तो इसे हम आइसोमेरिज्म में नहीं पढ़ के जीओसी में पढ़ते हैं। पहले तो मैं आपको बताऊं कि टॉटोमेरिज्म एक्चुअली क्या होता है। कोई एक कंपाउंड ये है आपका, और ये इक्विलिब्रियम में है ना, किसी और अपने एक फॉर्म आइसोमर के साथ। अभी यहाँ ये आपका क्या है कि यहाँ पर आपका ये टॉटोमेरिज्म है। ये है आपका टॉटोमेरिज्म। और जब हम रेजोनेंस, ये आपका रेजोनेंस फॉर्म है, इसे समझते हैं। ये जो है आपका, ये है आपका कि CH2 डबल बॉन्ड CO माइनस और H। अब टॉटोमेरिज्म और रेजोनेंस में डिफरेंस क्या है उसको भी समझते हैं। तो देखिए टॉटोमेरिज्म और रेजोनेंस में क्या डिफरेंस है। टोमर एंड रेजोनेंस क्या डिफरेंस है। पहला डिफरेंस है कि टॉटोमर में जो पोजीशन होता है, पोजीशन ऑफ एटम जो होते हैं, पोजीशन ऑफ एटम वो चेंज होते हैं। लेकिन रेजोनेंस में ऐसा होता नहीं है ना। यहाँ आपका पोजीशन ऑफ एटम फिक्स्ड होता है। अब अगर फिर हम आगे अगर ये देखें तो टॉटोमेरिज्म एंड रेजोनेंस। यहाँ क्या होता है कि सिग्मा बॉन्ड चेंज होता है, और इस जगह पे क्या हो रहा है कि सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, फिक्स होता है। सिग्मा बॉन्ड फिक्स होता है। कैसे ये बात, ये सब समझेंगे हम। देखिए ये यहाँ से, इस जगह से H निकल करके, देखिए मैं बताता हूँ आपको, इस जगह से एक H निकल करके आपका H एक ऑक्सीजन पे चला आया है। एटम का पोजीशन चेंज हुआ है, यहाँ से एक H निकला है। देखिए अब इस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन है, दोनों का फॉर्मूला सेम है, बट यहाँ से एक H निकल के ये ऑक्सीजन पे H आ गया है। और दूसरी बात, सिग्मा बॉन्ड भी चेंज हुआ है। पहले सिग्मा बॉन्ड CH था, अभी सिग्मा बॉन्ड क्या हुआ, OH हो गया। इन दोनों के बीच एक सिग्मा बॉन्ड, O और H के बीच एक सिग्मा बॉन्ड आ गई है, और यहाँ पहले CH के पास था। रेजोनेंस में अगर देखें तो एटम की पोजीशन जो पहले थी वही है, बस हुआ क्या है कि जो पाई बॉन्ड यहाँ हुआ करता था वो पाई बॉन्ड अब यहाँ आ गया, इस जगह पे आ गया। सिग्मा बॉन्ड तो फिक्स्ड है, लेकिन पाई बॉन्ड चेंज हुआ है रेजोनेंस में आपका। आगे देखते हैं। अब देखिए टॉटोमर्स जो होते हैं वो आपके रिवर्सिबल है ना रिएक्शंस होते हैं। और रेजोनेंस जो है ये आपका एक्चुअली एक प्रोबेबल फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल बता रहा है, उसका स्टेट बता रहा है। नेक्स्ट देखते हैं आपका एंड रेजोनेंस।
सो टॉटोमर्स जो टॉटोमरिज्म में होते हैं वो क्या होते हैं कि आपका रियल एंड डिस्टिंक्ट मॉलिक्यूल्स होते हैं, लेकिन रेजोनेंस में क्या होता है, वो एक ही मॉलिक्यूल के डिफरेंट प्रोबेबल स्ट्रक्चर्स को बताते हैं, है ना। और जो एक्चुअल मॉलिक्यूल होता है, एक्चुअल मॉलिक्यूल exists as hybrid. All canonical forms are imaginary. So टॉटोमरिज्म जो आपका बनता है तो उसमें हम स्टेबिलिटी बताते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से, और यहाँ जो सबसे स्टेबल फॉर्म होता है वो होता है आपका रेजोनेंस हाइब्रिड, रेजोनेंस हाइब्रिड। सो ये दोनों में डिफरेंस है। सो अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ टॉटोमर्स। सो टॉटोमर्स का टाइप क्या होता है? पहला होता है आपका डायड सिस्टम, दूसरा होता है ट्रायड सिस्टम, और लास्ट वन होता है स्पेस टॉटोमर्स। सो हम देखते हैं डायड सिस्टम क्या होता है। डायड सिस्टम में क्या होता है कि दो कंसेक्यूटिव एटम्स के बीच में प्रोटॉन का ट्रांसफ़र होता है आपका। देखिए किस तरीके से होता है ये। ये आपका एक सिस्टम है HONO, और ये आपका क्या बनाएगा कि यहाँ पे हमने 1 किया है, यहाँ 2 करेंगे। 1 से हट करके प्रोटॉन जो है 2 पे आ जाएगा और वो बनाएगा आपका क्या कि -NH+ और डबल O। ये आपका क्या है, डायड सिस्टम है। एक एग्जांपल और देखते हैं। देखिए NH अब ये एक्चुअली N और H है। तो अब होगा क्या आपका कि यहाँ 1 और 2, ये 1 से प्रोटॉन निकल के आपका क्या आएगा, डबल बॉन्ड NH, और यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा। ये आपका डायड सिस्टम है। नेक्स्ट क्लास में हम ट्रायड सिस्टम पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।